लाइव मीडिया 24/7 न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। खबर है, सुल्तानपुर से नीशू तोमर के अपहरण व साजिश का भी मामला पहुंचा हाई कोर्ट। डबल बेंच में नीशू के अपहरण की एफआईआर पर अब तक कोई कार्यवाही न होने एवं निष्पक्ष तफ्तीश को लेकर सक्षम एजेंसी को जांच ट्रांसफर करने व उचित निर्देश देने के बिंदु पर हुई सुनवाई। इस दौरान 95 दिन से लापता इंस्पेक्टर नीशू की पत्नी कुसुम की तरफ से पूर्व में दाखिल हैबियस कॉर्पस याचिका का भी हुआ जिक्र। हाईकोर्ट ने प्रकरण को वेरी सीरियस मैटर बताते हुए हैबियस कॉर्पस याचिका के साथ ही इस याचिका की भी सुनवाई करने के लिए तय की तारीख। अब दोनों याचिका पर एक साथ 9 जनवरी को होगी सुनवाई। बीते 22 सितंबर को पुलिस कस्टडी में जाने के बाद लापता नीशू की पत्नी कुसुम की अर्जी पर सीजेएम रचना की अदालत के आदेश के बाद बीते 2 दिसंबर को तत्कालीन महिला थाना प्रभारी मीरा कुशवाहा व रेप का मुकदमा दर्ज कराने वाली सिपाही समेत अन्य पर कोतवाली में दर्ज हुआ है अपहरण व साजिश का मुकदमा। मीरा कुशवाहा हो चुकी है सस्पेंड। नीशू की पत्नी कुसुम के आरोप के मुताबिक इसी जिले में आरोपी पुलिस कर्मियों की तैनाती होने की वजह से मुकदमे की नहीं हो रही निष्पक्ष जांच, विवेचक उनके अनुचित प्रभाव में कर रहे काम, ऐसी ही तमाम बातों को आधार बनाते हुए कुसुम की तरफ से हाईकोर्ट में दाखिल की गई है दूसरी याचिका। नीशू की पत्नी की तरफ से दाखिल पहली याचिका पर हाईकोर्ट में डीजीपी से हो चुका है जवाब तलब। नीशू का ठिकाना बताने के लिए पुलिस को मिला है मात्र 1 माह का समय। बावजूद इसके कई दिन बीतने के बाद भी नीशू को ढूंढने में अब तक पुलिस है नाकाम। उधर नीशू को फरार बताकर घोषित हो चुका है 50,000 का इनाम। मात्र 14 दिन टाइम पुलिस के पास बचा है शेष। नीशू के परिजनों के आरोप के मुताबिक बीते 22 सितंबर को नीशू तोमर को जिला न्यायालय आए होने के दौरान पुलिस ने दौड़ाकर था पकड़ा, जिसके बाद उसे ले जाया गया था महिला थाने। तभी से है नीशू के बारे में नहीं मिल पा रही कोई विश्वसनीय जानकारी। तत्कालीन महिला थाना प्रभारी मीरा कुशवाहा व नीशू पर रेप का केस दर्ज कराने वाली सिपाही समेत अन्य पर है साजिश के तहत नीशू का अपहरण करने का आरोप। नीशू पुलिस कस्टडी के बाहर है, इस बात को अभी तक साबित करने में पुलिस रही है नाकाम। पुलिस अभिरक्षा में आने के बाद नीशू के बाहर जाने के संबंध में पुलिस के पास नहीं है कोई विश्वसनीय प्रमाण। पुलिस की भूमिका पर शुरू से ही उठ रहा सवाल, पर पुलिस अपने को बता रही बेकसूर और नीशू को पूछताछ के बाद वापस जाने की बात को साबित करने व उसे ढूंढने के लिए लगातार प्रयासरत रहने का कर रही दावा। 9 जनवरी के पहले नीशू को खोज निकालना व उसके ठिकाने के बारे में सटीक जानकारी दे पाना यूपी पुलिस के लिए बनी है चुनौती। नीशू व उनकी पत्नी कुसुम के अधिवक्ता ब्रिजेश पांडेय के मुताबिक बीते 22 सितंबर के बाद से आज तक किसी भी तरीके से उनका मुवक्किल नीशू नहीं आया है उनके संपर्क में। वे खुद ही नीशू के परिजनों की परेशानी देखकर है हैरान। अधिवक्ता ब्रिजेश पांडेय के मुताबिक पूर्व विवेचक नगर कोतवाल रामाशीष उपाध्याय की तफ्तीश में बताई गई घटना की तिथियों पर नीशू की मौजूदगी कथित घटना स्थल के बजाय सरकारी अभिलेखों के अनुसार अन्य जगह पर होने के चलते किसी प्रकार का अपराध नीशू के खिलाफ नहीं हो रहा था प्रमाणित। उसी के बाद अचानक नगर कोतवाल से तफ्तीश हटाकर तत्कालीन महिला थाना प्रभारी मीरा कुशवाहा के सुपुर्द कर दी गई थी विवेचना। मीरा कुशवाहा के हाथ में विवेचना आने के बाद ही कोर्ट में सरेंडर अर्जी पेश कराने आए नीशू तोमर के साथ बीते 22 सितंबर को घटी थी घटना। उस समय नीशू के साथ घटी न होती यह घटना तो शायद अब तक वांछित अभियुक्त होने की रिपोर्ट आने के बाद नीशू सरेंडर कर होता जेल में, या सरेंडर न करता तो तमाम तरीकों को अपनाकर पुलिस कर सकती थी गिरफ्तारी। पर मीरा कुशवाहा की जल्दबाजी ने बिगाड़ा पूरा खेल, पूरे महकमे के लिए खड़ा कर दिया बवाल। कोतवाल की जांच के बाद मीरा कुशवाहा की जांच में नीशू के वांछित बताए जाने से नगर कोतवाल की तफ्तीश पर भी उठा सवाल। दोनों ही जांच अधिकारियों की तफ्तीश एक दूसरे के बताई जा रही विपरीत। मामले में पीड़िता सिपाही ने भी निष्पक्ष जांच को लेकर ली थी हाईकोर्ट की शरण। पीड़िता सिपाही की याचिका पर हाईकोर्ट ने कम से कम सीओ रैंक के अफसर को जांच सौंपने का दिया था निर्देश। उसी के बाद मीरा कुशवाहा से जांच हटाकर सीओ सिटी राघवेंद्र चतुर्वेदी को सौंपी गई थी तफ्तीश। हाईकोर्ट ने 8 सप्ताह में तफ्तीश पूरा करने का दिया था निर्देश, पर उससे काफी ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी अभी तक लटकी है इंस्पेक्टर नीशू पर दर्ज रेप केस की तफ्तीश। उधर नीशू के अधिवक्ता के मुताबिक यदि पुलिस की जांच में नीशू तोमर किसी प्रकार के अपराध का मिल रहा दोषी तो पुलिस उसे कोर्ट में करे पेश। कानूनी तरीके से वे अपने मुवक्किल की कोर्ट के सामने रखेंगे बात। उन्होंने कहा, शुरू से ही अपने दायित्वों का निर्वहन करने के साथ साथ वे पुलिस की जांच में भी कर रहे हर संभव सहयोग। महिला थाने में जाने के बाद से नीशू के अचानक लापता होने की खबर चर्चा में आने के बाद शुरुआत में तमाम शिकायतों के बाद भी पुलिस अफसरों ने जमकर बरती थी लापरवाही। उस समय लगातार शिकायतों के बाद भी किसी ने नहीं लिया मामले में संज्ञान।
तब ताज़ा मामला होने की वजह से नीशू को ढूंढना था आसान, पर उस समय नीशू को ढूंढना पुलिस ने नहीं समझा जरूरी। मामले में हैबियस कार्पस याचिका पर सुनवाई कर रही हाईकोर्ट की सख्ती के बाद डीजीपी ने कसी जिम्मेदार अफसरों के पेंच तो अपने को बचाने के चक्कर में जिम्मेदार अफसर नीशू को ढूंढने में कुछ ज्यादा ही दिखा रहे हैं अपने को सक्रिय। जिम्मेदारों ने पहले किया आराम और अब बिता दिया इतना लंबा अंतराल कि पूरे पुलिस महकमे की नींद हो गई है हराम। पुलिस विभाग से ही ट्रेनिंग किए नीशू तोमर को ढूंढने में डीजीपी के हस्तक्षेप के बाद भी पुलिस के सारे नेटवर्क दिख रहे फेल। नीशू जानबूझकर कहीं छिपा है या कहीं बना है बंधक या किसी मकसद को हल करने के लिए किसी के जरिए नीशू के साथ किसी अप्रिय वारदात को दिया जा चुका है अंजाम। ऐसी ही कई बातों को लेकर संशय बरकरार, सब लगा रहे तरह तरह के कयास, बस कैसे भी नीशू मिल जाए यही पुलिस लगाए बैठी है आश। नीशू के पास मौजूद रही एक पेन ड्राइव में कैद कई प्रभावशाली लोगों से जुड़ी अश्लील वीडियो को नीशू के लापता होने की भी मानी जा रही मुख्य वजह। हाईकोर्ट व प्रदेश स्तर तक भी पहुंच चुका है यह मामला। निष्पक्ष जांच हुई तो कई आ सकते हैं कार्यवाही की जद में। अब हाईकोर्ट में भी बतौर साक्ष्य दाखिल हो चुका है कुछ वीडियो क्लिप। 9 तारीख को होगी स्थिति स्पष्ट। मामले में लगातार आ रहा नया मोड़, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचने की जताई जा रही संभावना। सामने आई परिस्थितियों के अनुसार हाईकोर्ट भी मान रही है कि पुलिस की ही कस्टडी में है नीशू तोमर। अब गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद इनामी भी घोषित हुए नीशू को सामने ला पाएगी पुलिस या फिर कागजों पर ही होती रहेगी नीशू की तलाश। भविष्य में यह सब सामने आना है शेष। पुलिस के लिए सिरदर्द बना है नीशू तोमर का मामला। निर्धारित समय सीमा में नहीं आया संतोषजनक परिणाम तो जिम्मेदारों पर गिर सकती है गाज। ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।